Any idea what are coherent sources? Um, Coherent sources. Maybe वो वेव के ओरिजिनेशन कब किसी टाइप का सोर्स है. वेव के ओरिजिनेशन का सोर्स है. ओके, दैट इज अ सोर्स, बट कोहेरेंट का मतलब क्या होगा? कोहेरेंट मींस, और बिकॉज दिस इज प्लूरल, सो टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट. ये डेफिनेशन भी आ सकती है शायद आपके उसमें. सो टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट if they emit waves, they emit waves with constant phase difference. Okay. It could be zero as well. Phase हाँ, difference. whatever it is, but phase difference बदलना नहीं चाहिए. ठीक है. Okay. So I'll give you waves from two sources. आपको बताना है कोहेरेंट है या नहीं. एक वेव ये है, ये वेव है आपके पास. क्या ये कोहेरेंट है? Yeah. हाँ. ठीक है. सो क्या है, बेसिकली फेज डिफरेंस सेम रहना चाहिए. तो हमने क्या किया, नीचे वाली वेव को, लेट्स चेंज द कलर, नीचे वाली वेव को मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया. तो बेसिकली है क्या, ये आपका 0 डिग्रीज, दिस इज योर 90 डिग्रीज, दिस इज योर 180 डिग्रीज, दिस बिकम्स योर 270, एंड दिस इज योर 360 डिग्रीज. ठीक है. सो इफ दीज आर योर थ्री वेव्स, दीज आर योर थ्री फोर पॉइंट्स जो आपने रेफरेंस माने हैं, आपने नीचे वाली वेव को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया. ठीक है. सो बेसिकली व्हाट इज दिस इज योर साइन वेव, साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ थीटा, एंड दिस इज योर कोस वेव, और बेटर से माइनस ऑफ Yeah. कोस थीटा. ठीक है, बिकॉज नीचे ऐसे आएगी. Okay. ठीक है. तो ये क्या है, दीज आर टू वेव्स विच इज, दिस इज साइन, दिस इज माइनस कोस. क्या ये कोहेरेंट है? क्या जो दो सोर्सेज जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं कोहेरेंट है? बिल्कुल है, बिकॉज इनके बीच में फेज डिफरेंस जो होगा दैट विल रिमेन 90 डिग्री ऑलवेज. ठीक है. तो अगर कांस्टेंट फेज डिफरेंस है तो द सोर्सेज आर नोन एज कोहेरेंट सोर्सेज. ठीक है. और Okay. हमें यही सोर्सेज चाहिए. हमें बेसिकली इन दो वेव्स को सुपर इम्पोज करना है, और सुपर इम्पोज करने के बाद हमें इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी और वो सब देखना है कि पैटर्न कैसा बनेगा. ठीक है. ओके, सो कोहेरेंट सोर्सेज जिनका फेज डिफरेंस सेम रहता है. एंड इफ आई टॉक अबाउट के जो हमारे पास सेपरेट लैम्प होता है, या फिर आप ट्यूबलाइट वगैरह या बल्ब की बात करें, तो क्या मतलब एक बल्ब, अगर हम सिर्फ एक इंडिविजुअल सोर्स की बात करें, सपोज एक बल्ब है, तो यहाँ से बहुत सारी रेज निकल रही होंगी, ये और ये. क्या इस बल्ब को इन दोनों सोर्सेज के लिए, अगर आप सिर्फ दो वेव्स, इसमें से कोई भी रेंडमली दो वेव्स चूज कर लो, कैन यू से दैट द बल्ब विल एक्ट एज अ कोहेरेंट सोर्स फॉर दीज टू वेव्स? कैन वी से दैट? Yeah. एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, एक इंडिविजुअल सोर्स है, बट ये बहुत सारी वेव्स निकाल रहा है, तो इनमें से कोई रेंडमली आपने दो चूज करी रेंडमली, तो क्या आप इन दोनों के लिए हमेशा कह सकते हो कि ये एक कोहेरेंट सोर्स होगा? Yeah. नो. अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू सी कि बल्ब से लाइट एमिट होने का प्रिंसिपल क्या है. ठीक है. सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लाइट यूजिंग इलेक्ट्रिकल बल्ब? हीटिंग की वजह से होता है. बिल्कुल सही. सो अगर आई मीन यू कैन कंसिडर अ बल्ब एज अ रेजिस्टर. ठीक है. अगर करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस विल हीट अप, और अगर हीट अप हो जाएगा देन इट विल स्टार्ट टू ग्लो. Light produce ठीक है. करेगा. Yeah. तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज, जो इस रेजिस्टेंस के अंदर रेजिस्टर, बेसिकली जो टंगस्टन की फिलामेंट होती है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, व्हेन द करंट इज पासिंग हीट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. हीट से वो इलेक्ट्रॉन्स अपने लोअर से लेके हायर स्टेट में चले जाते हैं. ठीक है. एंड व्हेन दे कम बैक दे विल, एटम्स पढ़ चुके हैं, जल्दी बताओ. वो emission spectra form हाँ, करेगा. सो दे विल एमिट सम एनर्जी. ठीक है. एंड दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ EM वेव्स. Yeah. ठीक है. विल से कि वो आपकी मतलब हम बल्ब उसी एलिमेंट का ही बनाएंगे जिससे हमारे वो लाइट निकलेगी, दैट विल बी इन विजिबल रेंज. ठीक है. सो बल्ब जो होता है हमारा, उसमें ये प्रिंसिपल हो रहा होता है फंडामेंटली. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स हायर एक्साइटेड स्टेट में गए,
एक्साइटेड स्टेट में गए एंड देन व्हेन दे कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट दे विल एमिट लाइट, और उस लाइट को हम यूज करते हैं अपने कमरे में रोशनी करने के लिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसमें देयर विल बी 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन अपने अपने टाइम पे जाएगा, अपने अपने स्टेट्स में अलग अलग जाएगा, हर एक की एनर्जी अलग होगी, हर एक की फेज अलग अलग होएगा। So these two electrons are not correlated, so there is no relation between the waves produced by the light bulb. So even if you have one single source, this will not be a coherent source. ठीक है, सिमिलरली अगर आपने एक कैंडल बोला है तो that will also not be considered as a coherent source, सिंगल कैंडल है। ठीक है, सो बहुत प्रिसाइजली हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, बट प्रिसाइजली बनाने का एक सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन क्या है कि विल टेक एक सिंगल सोर्स को हम लेंगे, लेट्स से कैंडल ही आपने ले ली एंड यू हैव टू स्लिट्स। ठीक है, यहाँ से जो लाइट पास करेगी, लेट्स कीप इट एट इक्वी डिस्टेंस। अगर आपने ये कैंडल ले ली यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्ले मतलब इक्वल डिस्टेंस पे रख दिया, देन जो लाइट यहाँ से निकल रही होगी और एक लाइट यहाँ से निकल रही है, सो वी कैन से now these two sources, slit S1 and slit S2, these two will now behave as coherent sources. Candle itself is not coherent, but जो rays यहाँ से निकलेंगी that will go from S1, another will go from S2. These two sources S1 and S2 may be considered as two coherent sources. So these S1 and S2, ये वाले कोहेरेंट कैसे हो जाएंगे स्लिट्स बना जो के? एक वेव निकली होगी वो इधर भी जाएगी, एंड इस तरह से सोच लो आप, एक वेव निकली जो इधर भी गई और इधर भी गई। ठीक है, मतलब रेज विल बी एमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, Yeah. सो बिकॉज डिस्टेंस आपका अगर सेम है फ्रॉम दीज टू स्लिट्स, देन यू कैन से S1 और S2 आपके कोहेरेंट सोर्स है। ठीक है, अब बात आती है हमें टाइम डिपेंडेंट पैटर्न भी चाहिए होता है। सो ऑल्दो दिस कैंडल वाला पैटर्न विल नॉट बी टाइम डिपेंडेंट, लेकिन S1 एंड S2 may be considered as coherent sources. ठीक है, बट क्या होगा, बिकॉज वो फ्लेम जो होता है फ्लिकर करता रहता है, तो जो पैटर्न आपको मिलेगा दैट विल नॉट बी टाइम इंडिपेंडेंट, वो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, वो हिलता रहेगा। बट क्या S1 S2 आपके कोहेरेंट सोर्सेज हैं? हाँ, यू कैन कंसिडर दैट। ठीक है, ओके, नाउ कम्स द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये क्या होता है? 3-4 जगह पढ़ चुके हैं। हाँ, इट इज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था शायद, दैट टोटल जो उस पे फोर्स होता है इन अ सिस्टम इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द वो। बिल्कुल। सो बट यहाँ पे थोड़ा सा हम वेव्स की टर्म्स में देखेंगे कि अगर मान लो एक पॉइंट पे दो वेव्स आके सुपर इम्पोज हो रही है, मतलब इंटरफेयर कर रही है, आके मिल रही हैं आपस में। सो व्हेन टू वेव्स सुपर इम्पोज, द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स will be given by sum of individual displacements. ठीक है, सो जो अगर हम बोल दें y1 is the displacement for first wave, y2 is the displacement for second wave, so y net क्या बन जाएगा आपका? दिस विल बी y1 plus y2। ध्यान रखिए डिस्प्लेसमेंट है, नॉट द डिस्टेंस। ठीक है, ओके, इतने में कोई डाउट? नथिंग। इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में मतलब अच्छा वो आगे पीछे भी होंगे। हाँ, तो हाँ ठीक, तो इन अ वे दिस इज अ वेक्टर सम इन अ वे। ठीक है, अभी देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। सो बेसिकली अगर आपके पास एक कोई भी वेव है, इफ यू हैव अ टाइम डिपेंडेंट वेव, सो y1 की इक्वेशन क्या होगी? कैन आई से दिस इज a sin ओमेगा t,
yes or no? हाँ हाँ ठीक है, एंड लेट अस टेक के जो दूसरी वेव आएगी उसके अंदर कुछ फेज डिफरेंस है, सो आई विल से दिस इज ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई. फाई कुड बी प्लस नेगेटिव वट एवर इट कुड बी. ठीक है, ओके सो बेसिकली हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो कराना है. तो विल से मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वाई नेट, दिस विल बी इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू विच इज द एडिशन ऑफ दीज टू, सो वाई ए टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस ए टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. अब हमें इसको खोलना है. ठीक है, फॉर दिस आई नीड एन आइडेंटिटी विच इज साइन ए प्लस साइन बी. याद है साइन ए प्लस साइन साइन ए बी? प्लस साइन बी इक्वल्स टू कुछ तो सी प्लस डी बाई टू करके करते हैं शायद. हाँ, तो वो आपको आइडेंटिटी यहाँ पे लगानी है. लेट मी टेक इट आउट. देखो दो तरीके हैं इसको करने के, या तो आप इसको खोल लो साइन ओमेगा टी कोस फाई, उस तरीके से कर लो, थोड़ा लेंथी रहता है. लेट्स यूज दिस आइडेंटिटी. ठीक है, या तो साइन ए प्लस साइन बी विल बिकम दिस इज टू साइन ए प्लस बी बाई टू हाँ टाइम्स कोस ए माइनस बी बाई टू. ठीक है, सो इसको यहाँ रिप्लेस कर देंगे वेयर ए इज माई ओमेगा टी एंड बी इज माई ओमेगा टी प्लस फाइव. ठीक है, सो दिस विल बिकम, एंड फॉर सिंप्लिसिटी वी आर टेकिंग एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है और फ्रीक्वेंसी सेम है, एंड फ्रीक्वेंसी हैज़ टू रिमेन सेम. अगर आपके दो वेव्स हैं दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट कैसे हो पाएगा? ठीक है, लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी शुड रिमेन सेम. ओके ओके, सो विल राइट ए तो कांस्टेंट निकाल लेते हैं बाहर. विल गेट टू साइन ए प्लस बी बाई टू, दैट मीन्स आई राइट टू ओमेगा टी प्लस फाई बाई टू कोस ए माइनस, तो ये बन जाएगा खाली माइनस फाई बाई टू. इसमें कोई डाउट है तो बताइए. सेकंड ए इक्वल्स टू ओमेगा टी. ओके ओके ठीक है. ठीक है, this will become 2a sin omega t plus phi by 2 times cos of minus phi. cos minus phi क्या होता है? कॉस ऑफ माइनस फाइव होता है माइनस कॉस थीटा cos x होता है. है, साइन में होता है. साइन ऑफ ओ, माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स. तो कॉस इज पॉजिटिव इन द थर्ड वो क्वाड्रेंट. क्या बोल रहे हो? कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. फोर्थ में, फर्स्ट और फोर्थ. हाँ सॉरी फोर्थ. हाँ तो ओके माइनस वही तो आएगा ना माइनस में. हाँ हाँ. तो कॉस इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ, साइन इन फर्स्ट एंड एड सेकंड. शुगर टू कॉफी. ये तो नहीं करा मैंने, ऐड कॉफी तो नहीं. मतलब किसी भी तरीके से याद किया ना आपने? ये हाँ नहीं मैंने ऐसे, मेरे को इतना मैंने तो ऐसे याद किया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फर्स्ट में सारे होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आई थिंक टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में कॉस cos और और सीकेंड. ठीक है. ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया. ठीक है, देखो याद हम बेसिकली मकसद होता है कि आपको याद रहना चाहिए. आपने फंडामेंटली याद किया है, ऑल गुड. आपने स्टोरी बनाई है, चलेगा. फाइनली याद रहना चाहिए ना आफ्टर ऑल. अच्छा, ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया. दिस इज माय वाई नेट, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स व्हेन द टू वेव्स आर सुपर इम्पोजिंग एट दिस पॉइंट. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? सो वाई नेट इज इक्वल्स टू, आई विल से 2a टाइम्स cos ऑफ फाई बाई टू टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई बाई टू. ठीक है, सो मेरे पास जो पहला पार्ट आया है दैट इज दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, एंड बाद वाले पार्ट में आई हैव सम
टाइम डिपेंडेंस। हम्म, ठीक है, फर्स्ट पार्ट मेरा कांस्टेंट है एंड द सेकंड पार्ट हैज सम टाइम डिपेंडेंस। ठीक है, सो आई विल राइट, और बेसिकली हमें लाइक क्लास 11th की बेस में हमें ये पता है दैट इंटेंसिटी ऑफ अ वेव डिपेंड्स ऑन व्हाट पावर ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, सो देखो ये जो कांस्टेंट टर्म है दैट बिकम्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द नेट डिस्प्लेसमेंट वाली वेव, मतलब जो मीडियम पार्टिकल्स फाइनली मूव करेंगे और जो वेव बनेगी वो उसका एम्पलीट्यूड क्या आएगा, ये कांस्टेंट टर्म। ठीक है, सो आई प्राइम और आई फाइनल यू कैन से, मतलब ऑन सुपरपोजिशन, ये क्या आएगा, दिस विल बी 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2 टाइम्स, मतलब दिस विल डिपेंड ऑन दिस थिंग, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू दिस वेरिएबल। ठीक है, सो योर फाइनल कांस्टेंट इंटेंसिटी वाले। विल डिपेंड दिस वे, सो आई फाइनल विल डिपेंड ऑन 4 a स्क्वायर क्या है, दिस इज माई आई नॉट, जो एक इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी थी, बिकॉज इंडिविजुअल वेव का एम्पलीट्यूड कितना था, जस्ट a। ठीक है, सो 4 I0 cos स्क्वायर 5/2, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना। ठीक है, ओके, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे रिलेट कराने के लिए। तो इसमें जो आगे वाला टर्म है उसका वो कहाँ यूज होता है? सेकंड वो टाइम डिपेंडेंस, हाँ, दैट इज जस्ट कि अगर उस पार्टिकल का या नेट जो, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो वेव्स आगे मीट कर रही हैं, उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो आप वो बताओगे, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। बेसिकली ओके, इंटेंसिटी पूछते हैं, सो इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ठीक ओके, है, फाई क्या है, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, तो उस फेज का आपको हाफ करना है। ठीक है, ओके। ये डेरिवेशन आ सकती है जो हमने अभी हाँ ये किया आ है सकती जब? है, आ सकती है। ठीक है, सो इट्स अप टू यू, अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो यू मे यूज दिस वे, अदरवाइज इन दोनों को आपको, मतलब इसको सेकंड वाली टर्म को आपको खोलना पड़ेगा साइन ए प्लस कोस बी में, फिर कुछ कॉमन आउट लेके फिर इसको सेम एक्सप्रेशन आ जाएगी आराम से, बट थोड़ा एनालिसिस बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, बेटर है याद रख लो। अच्छा, इसको करने को आप यहाँ पे कोस भी लिख सकते हो, कोस एंड कोस, वो भी चलेगा। ठीक है, उसमें आपको बस साइन कोस ए प्लस कोस बी वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, so your final intensity becomes 4I0 cos square 5/2 and I want कि जब मेरी, मतलब बेसिकली जब मेरी दो वेव सुपर इम्पोज होके आ रही हैं, तो आई थिंक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में कि व्हेन टू वेव्स आर मीटिंग लाइक दिस, एक ऐसे और एक ऐसे, तो नेट या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इंक्रीज डबल करता है। मतलब ऐड हो ठीक जाता है, है, हाँ। हाँ ऐड हो जाता है, सो पॉजिटिव हाफ साइकिल एड अप होके दिस विल बिकम अ लार्जर एम्पलीट्यूड। ठीक या है, सो ये कब होता है, व्हेन द फेज डिफरेंस इज either 0 or ये 0 और 1/8 पाई। पाई। पाई में क्या आएगा, एक वेव ऐसी है, दूसरी वेव कैसी है, ऐसी, इसमें 0 आ जाएगा। सो वी नीड, अगर हमारा 2 पाई। फेज डिफरेंस इज इधर 0, इट इज इधर 2 पाई प्लस और माइनस, कुछ भी हो सकता है, प्लस और माइनस 4 पाई एंड सो ऑन। बेसिकली इफ वी हैव even multiples पाई। of pi, if we have even multiples of pi, then इंटेंसिटी मेरी क्या बन जाएगी, दिस इज सिंपली 4 टाइम्स ऑफ I0। ओके, ठीक है, मतलब इसको ऐड कर लो, कोस स्क्वायर इंटू फाइव, फाइव बिकम्स एन पाई, लिख लीजिए इसको, या बेटर से 2n पाई लिख लो। ठीक है, बाई 2 एंड 4 टाइम्स ऑफ I0 कोस स्क्वायर टाइम्स एन पाई, और एन पाई पे आपकी वैल्यू क्या आएगी, इधर +1 और -1, उसका स्क्वायर हो गए 1 ही बन जाएगा, सो विल गेट ओके, सिंपली 4 टाइम्स ऑफ I0। सो इन केस, so if phase difference is either 0 or even multiples of 2 pi, or even multiples of pi, 2 pi plus minus 4 pi or so on, then if this is my phase difference, then uh, huh, so final intensity becomes
4 times the initial one. एक इंडिविजुअल वेव की जो इंटेंसिटी उसका 4 गुना हो जाएगी इंटेंसिटी, एंड दिस इज नोन एज, दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? Constructive interference. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। दैट मीन्स इसको लाइट, मतलब लाइट बैंड और उससे भी रिलेट करेंगे। सो बेसिकली लाइट प्लस लाइट विल गिव यू लाइट, मोर लाइट, ठीक है। Yeah. एंड इफ द फेज डिफरेंस इज odd multiple of pi, odd number कैसे लिखते हैं मैथमेटिक्स में? हाउ डू आई राइट अ जनरल odd number? आई विल से 2n plus 1 times 2n plus 1. ठीक है। n की वैल्यू आप चाहे 1 रखो चाहे 2 रखो, it will give you an odd number because 2n plus Yeah. 2n gives even plus 1 becomes odd, or you could also say 2n minus 1, दोनों एक ही बात है, Okay. ठीक है। बट बात ये आती है कि अगर आप n इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे आपके पास नंबर आ जाएगा 1, लेकिन यहाँ पे आप n इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं कर Minus सकते, माइनस 1 वो नहीं आएगा। यहाँ से आपको n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, वो कंडीशन बस थोड़ी ध्यान रखना, ठीक है। लेट्स स्टिक टू दिस, आसान है, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो इफ द फेज डिफरेंस इज ओड मल्टीपल ऑफ पाई, तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब क्या आएगा? फाई इज 2n plus 1 टाइम्स ऑफ पाई। अगर ये आता है आपका तो एक्सप्रेशन क्या बनेगी? आई फाइनल विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट cos स्क्वायर 2n plus 1 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2। अब ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 हैं आपके पास कोस के अंदर, Yeah. ठीक है। कोस 90 क्या होता है? 0. कोस 1 पाई, कोस 1 पाई बाय 2 क्या होता है? 0। कोस 270 क्या होता है? 2 कोस 2 पाई बाय, मतलब ओड मल्टीपल करना है ना, कोस 3 Zero. पाई बाय 2 दैट बिकम्स 270 which is again 0. cos 5 pi by 2 again 90 that also is 0. then 7 pi by 2 again is 0. so ये क्या बन जाएगा? इंटेंसिटी विल बिकम 0, ठीक है। दिस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Okay. ठीक है। ऑलराइट, नाउ व्हाट इफ आई हैव कि मेरा फेज डिफरेंस ही टाइम डिपेंडेंट नहीं, मतलब इफ आई डोंट हैव कोरेंट सोर्सेज, तब क्या आएगा? तो सुपरपोजिशन जब हमने किया तो यहाँ पे हमने कुछ भी कंसिडर नहीं किया कि कोरेंट सोर्सेज हैं। वी हैव सेड कि दिस आई हैव सम फेज डिफरेंस। अगर मेरे पास ये टाइम डिपेंडेंट फेज होता, मतलब इफ द वेव्स इफ द सोर्सेज आर नॉट कोरेंट, तब क्या आएगा? आई विल हैव, मेरी जो स्टार्टिंग वाली टर्म है 2a cos of phi, this will also now be a function of time, yes or no? Yeah. तो इसका मैं स्क्वायर करूंगा बिकॉज इंटेंसिटी में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। सो आई विल हैव 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट cos स्क्वायर 5 by 2, ठीक है। सो ये मेरे पास एक एम्पलीट्यूड वाली टर्म आ जाएगी वेयर phi इज नाउ टाइम डिपेंडेंट, phi इज ऑल्सो टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। बात ये आती है कि अब टाइम डिपेंडेंट, अब इसको सोच के देखो, थोड़ा विजुअलाइज करेंगे कि जैसे कैंडल ही है, ठीक है। कैंडल जो है वो फ्लिकर करती रहेगी ऐसे, उसकी जो फ्लेम होएगा। अब अगर वो फ्लिकर कर रहा है तो जो पैटर्न आपको ऑब्जर्व होगा स्क्रीन के ऊपर, दैट विल नॉट बी कांस्टेंट, वो भी बदलता रहेगा, ठीक है। सो Yeah. इन एक्चुअल व्हाट यू विल गेट अ टाइम एवरेज वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, Okay. ठीक है। सो इफ फेज डिफरेंस is time dependent, we observe a time averaged value of intensity. So we'll observe a time average value of intensity, and because I've told you earlier what is the time average value of cos square over a complete cycle? Half. Half. Very good. So this becomes 4 times of I naught times time average value of cos square
5/2 वेयर 5 इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसका एवरेज क्या आएगा? हाफ। सो एवरेज इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? ट्वाइस ऑफ I0। सो दिस इज माई I फाइनल। सो माई I फाइनल विल बी ट्वाइस ऑफ I0। मतलब अगर टाइम एवरेज वैल्यू आ रही है आपके पास, तो जितनी पहली वेव से इंटेंसिटी आएगी उसकी सिर्फ डबल हो पाएगी, पहले उसकी 4 टाइम्स हो जाती है। ठीक है। ठीक है, चलें आगे। Yeah. So now let us start with interference now. Young's double slit experiment. यहाँ तक कोई डाउट? बोलो। दिस इज फॉर, लेकिन मतलब अगर सोर्सेस कोहेरेंट नहीं है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो ही नहीं सकता है। मतलब वी विल नॉट हो रहा होगा, बट जब आपका आपने क्या बोला, सोर्सेज कोहेरेंट नहीं है, तो हाँ, क्योंकि इसमें तो बढ़ ही रही है हमेशा। तो अगर कोहेरेंट नहीं है तो पहली बात तो हमें उसकी इक्वेशन चाहिए कि आपका किस टाइम पे कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो रहे हैं कहीं, कोई या फिर कोई ऐसा पॉइंट हो जहाँ पे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो रहे हो। हमें वो पॉइंट पता ही नहीं है, तो एक Okay. रैंडम से पैटर्न बनता रहेगा या बिगड़ता रहेगा पैटर्न। मतलब जिस केस के अंदर वेव्स जाके वहाँ पे सुपर इम्पोज कर जाएंगे तो किसी पॉइंट पे लाइट आएगी, कहीं पे अंधेरा आता रहेगा। एंड दैट अगर वो टाइम डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, मतलब कोहेरेंट सोर्स है, मतलब उसका फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो किसी, मान लो आपने यहाँ पे लिया, लेट सपोज दीज आर योर टू स्लिट्स S1 एंड S2। यहाँ से जो लाइट आ रही है, आपने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट आपने चूज कर लिया, सपोज ये पॉइंट आपका है, आप यहाँ बैठे हो, आप अपने आसपास इंटेंसिटी देख रहे हो। ठीक है, सो और ये जो वेव्स आ रही है यहाँ से, दीज आर नॉन कोहेरेंट, दीज आर नॉट कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, तो अब जो पार्ट डिफरेंस होगा दैट विल डिपेंड, कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, अब अगर पार्ट डिफरेंस बदलता रहेगा तो यहाँ पे कभी आपके पास बनेगा कंस्ट्रक्टिव, कभी बनेगा Yeah. डिस्ट्रक्टिव, Yeah. कभी इन बिटवीन। Hmm. ठीक है, मतलब कभी 2 पाई का फेज डिफरेंस आएगा, कभी ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 आएगा, और कभी रैंडमली बीच बीच में आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो Yeah. इंटेंसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग। तो जो Hmm. एवरेज इंटेंसिटी आपको फील होगी दैट विल बी ट्वाइस ऑफ I0। Twice. Okay. सो दिस इज द टाइम एवरेज वैल्यू। बेसिकली क्या होता है कि जो आपने पुराने वाले डब्बे वाले टीवी देखे होंगे, CRT कैथोड रे ट्यूब्स वाले, Yeah. तो उसके अंदर अगर आप अपने फ़ोन से देखोगे ना, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि चाय वाले दुकान पे हाँ. जाके देखो, अगर कभी मिल जाता है आपको, हाँ. तो यू विल सी एन एवरेज इंटेंसिटी। Yeah. मतलब जो आपको ऑब्जर्व हो रही है वो 1 सेकंड में 50 बार आके उस स्क्रीन पे आके इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं। कभी बंद होते, मतलब बंद होते हैं, स्टार्ट होते, बंद होते हैं, आते हैं, बंद होते हैं, ऐसे मतलब 1 सेकंड में 50 बार इमेज बन रही है उस टीवी के ऊपर। Yeah. ठीक है, तो सेम चीज़, तो आपको दिख क्या रहा है? एवरेज इंटेंसिटी दिख रही है आपको। ठीक है, वो चेंज होती जा रही है ना बार-बार, जो भी इमेज बन रही है। ठीक है, अब कमिंग टू इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, ओके, अगेन वेरी बेसिक प्रिंसिपल जो हमें पहले समझना है कि इफ आई हैव दिस वेव, if I have these two waves, तो अगर मैं चाहता हूं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो अभी तक हमने सिर्फ इसके पार्ट डिफरेंस की बात करी, सो उसके बारे में लिख लेते हैं। सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वी हैव सीन हमारा फेज डिफरेंस कितना आना चाहिए? इट शुड बी इधर 0 और इवन मल्टीपल्स ऑफ 2, मतलब इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। ठीक है, सो 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन, इस तरीके से आएगा। तो पाथ डिफरेंस कितना आना चाहिए? डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स, कितना आएगा? We have the relation delta x is equals to lambda upon 2 pi times delta phi. ठीक है, this delta phi could be 0, तो पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0. If delta phi is 2 pi, I'll get a lambda का पार्ट डिफरेंस. If this delta phi is 4 pi, I'll get 2 lambda का पार्ट डिफरेंस and so on. ठीक है, so basically what they are saying is कि अगर आपके पास ये वेव है,
और इसके नीचे एक और वेव, मतलब 2 वेव्स आके आपको सुपर इम्पोज कर रही हैं। तो अगर आपके पास 0 का पार्ट डिफरेंस होगा जो कि अभी है, या फिर पाई का होगा जो कि अब है, या फिर 2 पाई का होगा, सॉरी लैम्डा का होगा, या फिर 2 लैम्डा का होगा, इन दिस केस यू विल गेट अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, मतलब ये भी कितने का पार्ट डिफरेंस है दोनों में? 2 लैम्डा का, 2 लैम्डा। क्योंकि एक लैम्डा यहाँ से यहाँ तक का, हाँ, दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, अनदर ओके। लैम्डा। ठीक है, सो बेसिकली एन लैम्डा का अगर आपका पार्ट डिफरेंस आता है, सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इधर यू नीड अ फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई और इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई और एन लैम्डा, वेयर एन कुड बी इधर और इवन, इधर इवन 3 या लैम्डा का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब 1 लैम्डा का काम कर रहा है तो 3 लैम्डा भी 3 चलेगा। लैम्डा का फिर 6 पाई होगा फेस डिफरेंस। हाँ, वो आता है कुछ भी, मतलब बेसिकली आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो 2 वेव्स के बीच में पूरी फेज शिफ्ट हो जाएगी ना, अगर आपकी पूरी वेव शिफ्ट होगी आगे, चलेगा, दोबारा से सुपर इम्पोज होके मतलब सेम कंडीशन दे देगी आपको। ठीक है, सो इधर यू हैव अ पाथ डिफरेंस ऑफ एन लैम्डा और अ फेज डिफरेंस ऑफ इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। बट ठीक, जैसे ये जो वेव है इसमें जो फर्स्ट लैम्डा है ऊपर वाली वेव का, वहां पे तो नहीं होगा कुछ, यहाँ तो कुछ नहीं होगा। क्यों, बिल्कुल होगा, ये लो, मतलब देखो ये वेव मैंने बिल्कुल इसकी रेप्लिका बनाई है, कॉपी करी है मैंने दोनों वेव्स, तो ये या देखो ये इसकी बिल्कुल कॉपी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे है वेव तो पार्ट डिफरेंस इज 0 और फेज डिफरेंस भी आपका 0 है। अगर यहाँ पे आती है वेव इस पॉइंट पे, तो पाथ डिफरेंस कितना है? 1 लैम्डा, 1 लैम्डा ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा, एंड फेज डिफरेंस कितने का है? 2 पाई। 2 पाई। यहाँ पे अगर आती है वेव तो 2 लैम्डा का डिफरेंस है पाथ डिफरेंस, एंड फेज डिफरेंस इज ऑफ 4 पाई। तो वो तो ठीक है, बट आई मेंट दैट सपोज पाथ डिफरेंस इज 1 लैम्डा, तो ऊपर वाली वेव के इनिशियल 1 लैम्डा की वेवलेंथ में तो इंटरफेरेंस नहीं होगी ना। हाँ, वो नहीं, मतलब सी आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि पार्ट डिफरेंस कैसे काम करेंगे। आप कह रहे हो कि यहाँ पे सुपर इम्पोज नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है कि इस वेव का स्टार्टिंग में भी कोई हिस्सा होगा, पिंक वाली वेव का, देयर मस्ट बी अ ओके सम पार्ट जो इसके पहले होगा एक्चुअल में। ओके आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि अगर शिफ्ट करते हैं तो क्या आएगा। ठीक है, सो ये मेरी कंडीशंस हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड सिमिलरली अगर मुझे करना है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आई विल हैव, या तो मेरा पार्ट डिफरेंस हो जाए ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई, सो इधर इट इज odd multiples of pi means either pi or 3 pi or 5 pi and so on. Yes or no? या So again, अच्छा इसी को मैं अगर ट्रांसलेट करना चाहूँ डेल्टा x के अंदर तो ये कितना बनेगा? I'll have lambda upon 2 pi times delta phi. कितना बनेगा ये? odd multiples of pi by 2 आना चाहिए। लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय हाँ, so I'll 3 have lambda by 2. लैम्डा बाय 2, एक 5 सेकेंड, लैम्डा बाय 2। इक्वेशंस माइट बी समथिंग प्रॉब्लम वाली है। वो लैम्डा बाय 2 इज क्लियर, बट ये अगर पुट करोगे तो कितना आ रहा है? लैम्डा बाय 2, हाँ 3 ठीक है, लैम्डा ठीक बाय है, 2, ठीक 5 ठीक है, लैम्डा बाय 2। 3 lambda by 2, 5 lambda by 2 and so on. These are my conditions for my delta x. या ठीक है, सो बेसिकली अगर आप इसी भी कंडीशन में देखो तो अगर आप इन दोनों वेव्स को सुपर इम्पोज कर दो कुछ इस तरीके से तो you'll get a net intensity as 0, बिकॉज जितना ये पॉजिटिव उतनी ही ये नेगेटिव, एंड जितनी ये नेगेटिव उतनी ये पॉजिटिव एंड सो ऑन। या ठीक है, सो नेट इंटेंसिटी विल बी 0 विच इज माय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब हम इंटरफेरेंस को हम पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस की टर्म्स में बात करेंगे। बात मीन्स कम्युनिकेशन ही हमारा यही होगा।
कि भाई दो वेव्स हैं, इनका पार्ट डिफरेंस कितना है। अगर एन लैम्डा आ गया तो कंस्ट्रक्टिव, एन लैम्डा बाई 2 आ गया या फिर से ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आ गया तो इट विल बी डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये क्या है? अगेन व्हाट वी आर सीइंग इज किसी भी सोर्स को कोहेरेंट बनाना इट्स डिफिकल्ट, तो हमने क्या किया, उसी सोर्स से दो स्लिट्स बना दिए हमने, बहुत पतले पतले स्लिट्स बना दिए। ठीक है, एंड वी हैव ऑब्जर्व्ड द पैटर्न दैट विल बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, और ये जो स्लिट्स बनाए हमने इनका नाम दिया S1 एंड S2। इनके बीच का जो सेपरेशन है दिस इज वेरी स्मॉल, दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल d, और d की जो वैल्यूज होती है दीज आर इन सिमिलर इन रफली मिलीमीटर्स में होती है। ठीक है, D is in millimeters. स्मॉल d इज इन रफली इन मिलीमीटर्स, 1 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर ऐसे। मतलब जितनी मोटी हमारी निडल होती है ना, Yeah. उतना ही सेपरेशन होना चाहिए आपके दो स्लिट्स के अंदर। Okay. ठीक है, और ये डिस्टेंस होएगा जो हमारी स्क्रीन होती है, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल D से। ठीक है, सो ये हमारी स्क्रीन है। ठीक है, यहाँ पे मेरा सोर्स है, दिस सोर्स इज नॉट कोहेरेंट, लेकिन S1 एंड S2 आर कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, आई टेक अ पॉइंट जो बिल्कुल इसके सेंटर से पास कर रहा होगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ सपोज O। सोर्स के सामने दोनों स्लिट्स के बिल्कुल सेंटर से लाइन पास करती हुई जो स्क्रीन पे एक पॉइंट बनाएगी दैट इज नेम्ड एज O। ठीक है, ओके, अब मेरे को क्या करना है, इस O पॉइंट से कुछ y डिस्टेंस ऊपर मेरे को ऑब्जर्व करना है यहाँ पे क्या हो रहा होगा, लेट्स नेम इट yn। ठीक है, हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है क्या हो रहा होगा, तो क्या Yeah. होगा, इस पॉइंट पे मुझे ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है, मींस कि यहाँ पे मुझे सुपरपोजिशन चेक करना है कि किस तरह का सुपरपोजिशन हो रहा है, वेदर इट इज डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव और समथिंग एल्स। ठीक है, तो क्या होगा, जो ये वेव यहाँ से निकली है और यहाँ से निकली है, अगेन दिस विल बी द वेव फ्रंट, वेव्स हर डायरेक्शन में निकलेंगी, हमें उन वेव्स को यहाँ पे चेक करना है क्या हो रहा है। ठीक है, आई नीड टू ऑब्जर्व एट अ पॉइंट y एंड डिस्टेंस अबव पॉइंट O। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। नाउ एक बात सोचो, जब आपके पास दो स्लिट्स हैं, दोनों में सेपरेशन सिर्फ 1 मिलीमीटर का है। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट को नाम देते हैं P। सो S1P और S2P के बीच में मुझे पार्ट डिफरेंस निकालना है, मतलब बेसिकली P पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनेगा, जब When S1P और S2P का पार्ट डिफरेंस इज n लैम्डास। yeah. ठीक है, सो बेसिकली फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एट P S1P माइनस S2P और वाइस वर्सा, तो टिल्डे लगा देते हैं, S1P माइनस S2P शुड बी इक्वल्स टू n लैम्डा। अगर n लैम्डा का पार्ट डिफरेंस आ गया दैट मीन्स हमारी वेव कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी। ठीक है, नाउ दिस S1P और S2P में डिफरेंस कितने का होगा, देखो ये जो d डिस्टेंस है दिस इज वेरी स्मॉल, मिलीमीटर्स में है। ठीक है, सो आई कैन सिंपली से यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, और लेट्स नेम इट S2 प्राइम, एक पॉइंट मान लिया, तो S1P और S2 प्राइम P दोनों में वैल्यू सेम नहीं आ जाएगी, ऑलमोस्ट बहुत छोटा डिफरेंस है d का, d इज वेरी स्मॉल, मिलीमीटर्स में है। एक सेकेंड, ये आपने वहां से perpendicular बनाया ऑन S2P, या तो आई विल से दिस एंड दिस विल बी वेरी स्मॉल, मतलब जो ये होंगे दोनों बराबर होंगे बिकॉज दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। या ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई लेट सपोज ये एंगल जो था यहाँ से S2P से लेकर हॉरिजॉन्टल से एंगल है सपोज थीटा। ठीक है, एंड वट एवर इज एंगल बिटवीन टू लाइन्स सेम इज एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो पहली लाइन मैंने ली है ये वाली, दूसरी लाइन मैंने ली है ये वाली। सो ये हॉरिजॉन्टल है, इस पे परपेंडिकुलर क्या आएगा, वर्टिकल, मतलब ये जो मेरी स्लिट्स वाली जो लाइन है पिंक वाली। या ठीक है, एंड देन ये जो लाइन है ये S2P, इस पे परपेंडिकुलर क्या है मेरा S1 S2 प्राइम, या ये वाला जो एंगल आएगा दैट विल आल्सो बी थीटा। या ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज माय d,
ठीक है, मुझे क्या निकालना है कि S1P और S2P में एक्चुअल में डिस्टेंस कितना था, एंड आई एम सेइंग परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आई विल से S1P इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, या बेटर से इज इक्वल्स टू S2 प्राइम P। तो जब ये बराबर हो गए तुम्हारा असल में डिफरेंस कितने का था, सिर्फ इतने से। ठीक है, सो व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, वी नीड टू फाइंड आउट, वी वांट S2 प्राइम, इसका डिस्टेंस चाहिए हमें, ये कितना है, कैसे निकालेंगे। आई विल टेक दिस ट्राइंगल S1 S2 प्राइम, इसमें लेट्स राइट डाउन साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा क्या आएगा, ये एंगल मेरा 90 डिग्रीज है, साइन इज कौन से परपेंडिकुलर ट्रायंगल में? इन S1 S2 S2 प्राइम। हाँ, ट्राइंगुलेशन मिल रहा है sin theta will be S2 prime by S2 S1. परपेंडिकुलर, हाँ, सो दिस बिकम्स S2 प्राइम अपॉन हाइपोटेन्यूज बिकम्स D। ठीक है, Yeah. सो मेरा S2 प्राइम क्या आ गया, दिस इज D साइन थीटा। Yeah. ठीक है, ओके, सो हाँ, दिस इज तुम्हारा पार्ट डिफरेंस कितना आ चुका है, डेल्टा x इज नाउ D साइन थीटा, ये मेरा पार्ट डिफरेंस आ चुका है। Okay. ठीक है, एंड yn के सामने, yn क्या होता है, ये हमारी देखो यहाँ से 1 मीटर दूर है। ठीक है, मतलब d जो होता है दिस इज रफली ऑफ द ऑर्डर ऑफ मीटर्स, 1 मीटर दूर, 2 मीटर दूर। ठीक है, तो Okay. yn के रिस्पेक्ट में ये d/2 डिस्टेंस जो होता है ये नेग्लिजिबल सा रहेगा। yn की रिस्पेक्ट में OP डिस्टेंस के हिसाब सामने S1 S2 का डिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल सा रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल की लाइक S2P एंड से n, तो मैं n को इन अ वे ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ बिकॉज ये d/2 डिस्टेंस मेरा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो Yeah. राइट tan ऑफ थीटा कितना बनेगा, tan थीटा कितना आएगा, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस Yeah. आई विल से दिस इज yn अपॉन d। Tan theta equals to. असल में इट विल बी yn प्लस d/2, बट आई एम नेग्लेक्टिंग दिस d/2 बिकॉज d/2 मिलीमीटर्स में है, तो उसको हाँ. नेग्लेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, so I have these two relations now. Also will apply small angle approximation. What is a small angle approximation? It says if angle theta is very small, अगर थीटा बहुत छोटा है, then sin theta is almost equivalent to tan of theta. This is almost equivalent to theta, where theta is in radians. Okay. ठीक है, सो आई विल से दो चीज आगे मेरे पास, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा, एंड आई हैव दैट माई tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू yn अपॉन कैपिटल D। ठीक है, अब आई विल यूज द स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, तो मेरे पास आएगा दैट डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू Yn upon capital D. हाँ ठीक है. yn अपॉन d, tan थीटा को मैंने साइन थीटा की जगह रख दिया। ठीक है, बिकॉज द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, मिलीमीटर्स और उधर मीटर में बहुत छोटा एंगल बनेगा। ठीक है, तो इसमें हमने D को yn by D से मल्टीप्लाई किया है. मैंने साइन थीटा की जगह tan थीटा रख दिया बिकॉज दीज आर ऑलमोस्ट इक्वल। अच्छा. Okay. ठीक है, और इस चैप्टर में ध्यान रखिए, नीट के अंदर भी आपके पास जो क्वेश्चन फंसने वाला आएगा ना वो यही आएगा कि साइन थीटा को किस तरीके से आप tan थीटा से रिप्लेस कर सकते हो, इसी तरीके से Yeah. बता सकते हैं आपको, और कुछ है नहीं इसमें।
जब भी आपको लगे आप यू आर स्ट्रक, फाइंड आउट अ वे कि साइन थीटा को टेन थीटा से रिप्लेस कैसे करें। मतलब बेसिकली इस ट्राइंगल को S1 S2 S2 प्राइम, इस ट्राइंगल को आप किस तरीके से P S2 और N से आप रिप्लेस कर दें, और बेटर से P S2 और O से, बिकॉज O और N में डिस्टेंस बहुत छोटा है। हम्म, ठीक है, इसको जितनी जल्दी आप रिप्लेस कर लेंगे यू विल फाइंड अ वे। नीट में भी यही क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे। yeah. Okay. So, but how do we know that this angle is very very small? दिस इज अ कंडीशन। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको स्लिट्स पे मतलब ये पैटर्न दिखेगा ही नहीं। Okay. मतलब अगर आप सोचो टॉर्च इतनी पतली सी होती है, बेटा से इससे इससे मोटी नहीं देखी हमने टॉर्च, या इतनी बड़ी लगा लो, चलो इससे बड़ी टॉर्च नहीं होती ना, लेकिन उसकी बीम कैसे जाती है, बहुत वाइड होके। जितनी दूर जाओगे उतनी वाइड उसकी बीम होती जाएगी। हाँ. सेम फिनोमिना। स्लिट्स बहुत पतले हैं, मिलीमीटर का गैप है, लेकिन अगर आप इससे 1 मीटर दूर देखोगे या 2 मीटर दूर देखोगे तो उनके बीच में काफ़ी सेपरेशन आ जाएगा। ठीक है, वही फिनोमिना बस। ठीक है, सो मेरा पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब मुझे चेक क्या करना है, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। सो माई डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल डी वाई एन अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मेरा पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन लैम्डा। N lambda, any ठीक है, multiple हाँ, of lambda. एनी मल्टीपल ऑफ लैम्डा, और बेटर से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ठीक है, सो डेल्टा एक्स को की जगह आप एन लैम्डा रख दीजिए। एन लैम्डा इज इक्वल्स टू डी वाई एन अपॉन डी। सो व्हाट आई एम सपोज टू फाइंड आउट इज वाई एन। ये क्या आएगा, एन लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल। मुझे पता लग गया कि अगर मेरे पास एन की वैल्यू अगर मैं रखूँ तो मुझे पता लग जाएगा यहाँ से ओ से सेंट्रल पॉइंट से कितनी ऊपर जाके मुझे मैक्सिमम मतलब लाइट मिलेगी, अंधेरा नहीं मिलेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। Okay. गेटिंग इट, यस नो? Yeah. But So- एक second. Okay, okay. सो फॉर फर्स्ट मैक्सिमा लेट्स पुट n इज इक्वल टू 0, कि भाई हमारे पास अगर वेव्स थी उसमें पार्ट डिफरेंस था ही नहीं, तो क्या आएगा वो डिफरेंस, वो डिस्टेंस कौन सा आएगा, बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट आएगा, ये वाला, जहाँ पे दोनों वेव्स के बीच में कोई भी पार्ट डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिलेगा, आई विल गेट अ मैक्सिमा। Okay. ठीक है, एंड देन लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस, चलो पहले डिस्ट्रक्टिव के लिए कर लेते हैं फिर। सो ये आपको इक्वेशन मिल चुकी है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ लेट अस सॉल्व फॉर डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मेरा पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, ये क्या आएगा, 2n plus 1 lambda. 2n प्लस 1 लैम्डा, हाँ. लैम्डा बाई 2। हाँ. Oh, right. Sorry. ठीक है, अगर ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा आ जाएगा तब भी तो कंस्ट्रक्टिव बनेगा, बट हमें Yeah. लैम्डा बाई 2 का ओड चाहिए। लैम्डा बाई 2 का इवन लूंगा तो क्या बन जाएगा, Lambda by 2 का इवन मतलब मल्टीपल अगर ले लिया तो फिर वो बन जाएगा उसका हाफ इवन मल्टीपल, व्हाट विल दैट बी कॉल्ड, कंडीशन क्या होगी वो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, सो हमें चाहिए ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ये मेरा पार्ट डिफरेंस होना चाहिए। कर दो इसको, so I'll have 2n plus 1 times of lambda by 2 is equals to small d yn upon capital P। मेरा yn क्या आ जाएगा, दिस इज 2n plus 1 lambda upon 2 into capital D over small d। ठीक है, so let's put n is equals to 1 in this case। मेरा पहला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ बनेगा, आई विल से y1 is equals to n equals to 0 भी तो डाल सकते हैं. 0 पे आएगा, 0 पे आएगा। ठीक है, n इक्वल टू 0 पे आएगा, सो आई विल हैव y1 इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, लैम्डा d ओवर 2d, हाँ. ये आएगा। Yeah. और
ये डिस्टेंस है क्या, देखो उसका कितना आया था ये, अगर मैं n इज इक्वल टू 0 रखूँगा तो मेरा सेंट्रल पॉइंट आ गया। मैं फर्स्ट मतलब फर्स्ट बैंड अगर बनाना चाहूँ, फॉर फर्स्ट बैंड वो कहाँ पे आएगा, दैट विल बी एट n इज इक्वल टू 1 ऊपर वाले के लिए। सो मेरा y1 बनेगा फॉर कंस्ट्रक्टिव, दिस इज लैम्डा कैपिटल टी ओवर स्मॉल डी पे, ठीक है। तो बेसिकली n इज इक्वल टू 0 पे मेरे पास क्या बना, आई गॉट अ मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम आ गया, ठीक है। Yeah. देन n इज इक्वल टू 1 फॉर कंस्ट्रक्टिव में मेरे पास क्या आएगा, लैम्डा डी अपॉन डी। तो लेट से कुछ डिस्टेंस है वो, यहाँ पे मेरे पास दोबारा से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है, ठीक है। Yeah. तो ये डिस्टेंस मेरा कितना आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें तो y की वैल्यूज बहुत ही ज़्यादा होंगी बिकॉज d की स्मॉल d की बहुत छोटा है। हाँ बिल्कुल, उसी भी आएंगे। तो ये डिस्टेंस कितना है मेरा, दिस इज लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। तो आई हैव अ पीक हियर, आई हैव अनदर पीक हियर, इनके बीच में क्या है, अंधेरा है ना। तो लेट्स सी, बिल्कुल इसके आधे डिस्टेंस पे क्या आ रहा है, लैम्डा डी अपॉन डी बाई 2, इस पे क्या आ रहा है, देखो आई हैव गॉट माय डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। अगेन द पैटर्न विल कंटिन्यू ऑन बोथ द साइड्स, इस तरीके से, ठीक है। Okay. Yes or no? Next Yeah. thing that we define is the fringe width. फ्रिंज विड्थ क्या है, फ्रिंज विड्थ है हमारी कि ये एक्चुअली है कितना मोटा, लाइक ये वाली चीज़, हाउ थिक इज दिस बैंड, इसको हम फ्रिंज बोलते हैं, फर्स्ट फ्रिंज सेकंड फ्रिंज। तो ये कितना थिक है, ठीक है। तो हम क्या डिफाइन करेंगे इसके लिए, ये जो इंटरफेरेंस का बैंड है वो, हाँ कोई भी, मतलब यू कुड से फॉर इंटरफेरेंस और फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोल सकते हो और फिर डिस्ट्रक्टिव भी, कि डिस्ट्रक्टिव वाला कितना थिक है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दिस बैंड। तो हम क्या बोलेंगे भाई, उससे अगले वाला और उससे पिछले वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज द थिकनेस। Yeah. ये क्या आ जाएगी, आई विल से एनी वन yn माइनस yn माइनस 1। फॉर कंस्ट्रक्टिव में भी सेम कर सकते हो आप, डिस्ट्रक्टिव में भी। तो फ्रिंज विड्थ फॉर, पहले हम सोल्व कर लेते हैं कंस्ट्रक्टिव के लिए, ये क्या आएगा, दिस इज yn माइनस yn प्लस n माइनस 1, एंड यू कैन ऑल्सो से दिस इज yn प्लस 1 माइनस yn। अगले वाला माइनस उससे पहले वाला आपको सब्ट्रैक्ट करना है बस, ठीक है। आसानी के लिए लेट्स टेक ओनली 2 and 1, Okay. ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 2 लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी माइनस लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। हाँ, और अगर n के टर्म्स में रखना तो क्या आएगा, n लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी माइनस n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। ये कंस्ट्रक्टिव का ध्यान रखिए। तो क्या बन जाएगा, n से n कैंसिल एंड आई एम ओनली लेफ्ट विद लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। दिस इज माय फ्रिंज विड्थ, और इसको हम बोलते हैं बीटा। तो फ्रिंज विड्थ को हम डिनोट करते हैं विद बीटा इन जनरल, ठीक है। ठीक है। सो ये कंस्ट्रक्टिव के लिए आपके पास ये आया। सेकेंडली वी नीड टू फाइंड कि डिस्ट्रक्टिव वाले जो मेरे बैंड्स हैं उनकी विड्थ कितनी है। सो डिस्ट्रक्टिव के लिए आई हैव अगेन विल से yn माइनस 1 बट फॉर योर क्या कहते हैं, डार्क वंस, ठीक है। तो हम कहेंगे इसके लिए ये कितना आया था हमारे पास, दिस वाज 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 ना। सो yn मेरे पास था 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी ओवर 2d। ये देखो yn फॉर डिस्ट्रक्टिव माइनस 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन इंटू लैम्डा कैपिटल डी ओवर 2d। यही बनेगा रिलेशन, देखो इसमें पुट किया मैंने खाली n और वहाँ से सब्ट्रैक्ट किया n माइनस 1, ठीक है। व्हाट विल दिस बिकम, दिस विल बी 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल डी ओवर 2d माइनस आई हैव 2n माइन 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। इसको खोल लेते हैं अंदर से, माइनस कॉमन लिया, सो आई गेट 2n माइनस 2 प्लस 1 लैम्डा कैपिटल डी ओवर 2d। ये बनेगा, हाँ। सो ये आ गया 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल डी ओवर 2d माइनस 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी ओवर 2d। सो समथिंग प्लस 1 समथिंग माइनस 1 बिकम्स 2। इनके बीच का गैप x प्लस 1 और x माइनस 1 के बीच में गैप कितना आएगा, 2 का, हाँ।
ठीक है. सो आई विल हैव 2 into lambda capital T over 2d. 2 से 2 कैंसिल हो गया. अगेन आई हैव गॉट द सेम रिलेशन, lambda capital T over small d. तो यही दोबारा से मेरा फ्रिंज विड्थ बन जाएगा. दैट मीन्स व्हाट डज इट टेल यू? इट टेल्स अस दैट dark and bright fringes are equally spaced, or you can also say these are of equal width. दोनों की थिकनेस बिल्कुल सेम आती है. ठीक है, डार्क और ब्राइट फ्रिंज की थिकनेस बिल्कुल सेम आएगी. ओके. ठीक है. ऑल राइट. अब आप बात जो कर रहे थे उस टाइम पे कि डी और डी में क्या फ़र्क आएगा. सो बीटा हमारा क्या आ रहा है? दिस इज लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी. वट एवर हैपन्स, चाहे डार्क फ्रिंज हो चाहे ब्राइट हो, यही आ रहा है. ठीक है. हाँ. सो इफ वी वांट कि हम उसको किसी भी पैटर्न को नेकेड आई से देख पाएं, तो व्हाट आई वांट माय बीटा टू बी लार्जर. या. ठीक है. फॉर अ फिक्स्ड वेवलेंथ आई वांट माय बीटा टू बी लार्जर. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई विल हैव टू इंक्रीज द डी और आई विल हैव टू डिक्रीज स्मॉल डी. ठीक है. तो डी इंक्रीज करने का मतलब है, इन जनरल वी इंक्रीज सोर्स टू स्क्रीन स्पेसिंग. सोर्स और स्क्रीन की स्पेसिंग को इंक्रीज कर दीजिए तो आपको बीटा इंक्रीज हो जाएगा. या फिर स्लिट की सेपरेशन को टू बी रिड्यूस्ड. दिस शुड बी रिड्यूस्ड. या तो इसको घटा दो कि स्लिट्स जो जिनके बीच में मिलीमीटर में गैप था उसका गैप और कम कर दो, या फिर स्लिट और स्क्रीन की डिस्टेंस को बढ़ा दो. और यू कैन डू बोथ द थिंग्स. सो बीटा को इंक्रीज करने के दो तरीके हमारे पास. ठीक है. और दूसरा ऑप्शन, अगर वेवलेंथ भी चेंज करना चाहते हो तो वेवलेंथ भी इंक्रीज कर दो, वो तो है ही ऑप्शन. बट अगर कांस्टेंट वेवलेंथ रखो तब भी दो तरीके हमारे पास टू इंक्रीज द फ्रिंज विड्थ. ठीक है. ऑल राइट. सो दिस वाज इंटरफेरेंस. लेट्स टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी ताकि एक बार आपके पास है वो क्या लेके आऊँ मैं, मतलब यहीं पे. या. ओके. इसमें एग्जांपल नंबर 10.1 भी है. सेपरेटिंग. आई थिंक आप ये कर लोगे, एक बार ट्राई कर लो. कोई डाउट है तो पूछना मेरे से. 10.1 पूरा कौन सी वाला? 10.1 एग्जांपल. फर्स्ट वाला तो हाइगन्स के लॉ से होगा, that they have same frequency वाला. Then light travels. सेकेंड वाला भी. यस सर. चैप्टर बहुत सही था, लेकिन इसके सारे डेरिवेशन और सारी थ्योरी काट दी है इन्होंने एनसीईआरटी ने. सो क्वेश्चन में भी डिफ्रैक्शन के बारे में कुछ भी कोई क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चंस आर ओनली बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. आपको बोला था मैंने क्वेश्चंस करना है इसके, बिल्कुल आसान से हैं. फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार फटाफट. 10.1. वेवलेंथ दे रखी है हाँ. on water surface. What are wavelength, frequency and speed of A reflected? Wavelength will be 589 only. सेम आएगी. हाँ. स्पीड आपको पता है सी रहेगी हमेशा ही. हाँ. बिकॉज वैक्यूम है, एयर है. ठीक है. वहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा से. ठीक है. तो ये आ गई. अब रिफ्रैक्टेड लाइट की कितनी होगी? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो उससे कैलकुलेट. तो पहले सबसे पहले स्पीड निकालिए. v इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. स्पीड आ गई.
आपको वेवलेंथ दे रखी है, बट वेवलेंथ चेंज होती है और ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी विल नेवर चेंज. Frequency Okay. of a wave depends only on the source. So frequency will remain same, whatever happens. Energy also. Energy carried, हाँ, ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम. वेवलेंथ बदल सकती है एंड स्पीड बदल सकती है, बट फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम. ठीक है, फर्स्ट क्लियर है. सेकंड पढ़ो, भी आसान है. Shape of wavefront. Okay. Light इसका spherical होगा. Convex lens when a point source is placed at its focus. इसमें मतलब मैं शेप को नाम क्या दूंगा इस ऐसे वाली शेप को? लाइट emerging from a convex lens when point source is placed. बना के दिखा दो. अच्छा, ओके, शेप, हाँ तो शेप बना के दिखा दो. The following ठीक है. cases. The portion of the wavefront light from distant star intercepted by Earth. ये इन्फिनिटी के वो प्लेनर. Again you will have a plane wave. Even though point source है आपके पास, but because the distance is very large, तो you'll get a plane wave. ठीक है, 10.3 पे आइए, ये भी आसान है. 4/5 मैं कराता हूँ आपको. 6 ही क्वेश्चन है. That also refractive index equals to वो. बिल्कुल. हाँ. Is the speed of light independent of color of light? Yes. Speed of light is independent of color of light. Speed of light in glass. देखो, glass will offer different refractive index for different color. ठीक है, हर कलर का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम. सेम नहीं आएगा. ठीक है. इफ नॉट, विच ऑफ द टू कलर्स रेड एंड वॉयलेट स्लोअर इन द ग्लास प्रिज्म. ये पहले हम रे ऑप्टिक्स करेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा. अभी के लिए I लेट्स think red सबसे तेज होती है शायद. वॉयलेट विल बी बेंट मैक्सिमम. हाँ. ठीक है. एंड मतलब बेसिकली आपको कोशीज इक्वेशन बता देता हूँ क्या होती है. अगेन डोंट राइट इट इन एग्जाम्स, बट कोशीज इक्वेशन होती है that refractive index of a medium is equals to a plus b upon lambda square. ठीक है. a and b are just constants. Cauchy's constant बोलते हैं. हमें मतलब नहीं है a और b कहाँ से आई इक्वेशन. वी जस्ट, दिस इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड और रिमेंबर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा. ठीक है. सो ये इक्वेशन यहाँ से यू कैन फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम हो रहा है तो स्पीड पे क्या असर पड़ेगा. ठीक है, क्लियर है. Yeah. ये इक्वेशन लिख लो, Cauchy's इक्वेशन. Mu is equals to refractive index is equals to a plus b upon lambda square. A and b just are constants. Okay. Okay. Coming to question number 10.4. All right. In a Young's double slit experiment, the slits are separated by. Okay. देखो. तो small d is 0.28. Very good. Capital D is 1.4. वो Good. मीटर mm को कन्वर्ट कर लेंगे. Very Distance good. between central bright fringe and the fourth bright fringe. 1 2 3 4 का 2 8 हो गए. तो 8 lambda capital D by D No, no, no. हो जाएगा. No, no. बीटा जो आता है आपका, that is between two consecutive bright fringes. तो this is lambda d upon d. तो 4 times आपको दे रखा है. This is 1.2. ओके ओके ओके. ठीक है. O से लेके YN मतलब फोर्थ वाले का डिस्टेंस आपको दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर्स इंटू 10 की पावर -2 मीटर्स. या ठीक है. फिर वेवलेंथ निकालनी है. करोगे ट्राई अभी या बाद में करोगे? अभी कर लेते हैं. मैं करूं? नहीं नहीं कर लूँगा. कमिंग टू 10.5.
2.4 micrometers. चेक करो आंसर पीछे। 10.4 का। Oh shit. क्या हुआ? ठीक है मेरा आंसर, वो मैं 4 से मल्टीप्लाई करना भूल गया। चलो ठीक है समझ में आ गया। ओके अब 5th और 6th क्वेश्चन जो है ना, इसके आंसर आपको गलत मिलेंगे पीछे, बिकॉज डिस्टेंस डी और स्मॉल डी इन्होंने दे नहीं रखा है, बट पीछे आई थिंक उसमें कुछ अलग टर्म्स में दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, विल सी क्या कैसे होगा। सो इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो ध्यान रखना हमें लाइट हमेशा मोनोक्रोमेटिक ही लेनी है। मोनोक्रोमैटिक मतलब? मोनोक्रोमेटिक मीन्स सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल, क्रोम मीन्स कलर, कलर Okay. मतलब वेवलेंथ। Okay. ठीक है, तो सिंगल वेवलेंथ वाली ही लाइट आपको लेनी है वाईडीएस एक्सपेरिमेंट में। ऐसा नहीं है ले नहीं सकते आप, बट क्या होगा जब एक का मिनिमम बन रहा होगा वहां पे हो सकता है दूसरे का मैक्सिमम बन जाए, तो हम पहचान नहीं हाँ पाएंगे, तो मिक्स हो अलग जाएगा। कलर स्प्लिट हो जाएंगे ऐसे अजीब से। ठीक है, विल सी वाइट लाइट से क्या होगा जब हम नीट की तैयारी के लिए देखेंगे, बट अभी के लिए विल से के अभी सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ठीक है, सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट से किया गया है ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट on a point on the screen where the path difference is lambda is k units। तो इंटेंसिटी आपको दे रखी है k when path difference is lambda, तो उसमें पुट या करिए। एक्सप्रेशन क्या थी, i is equals to 4 times of I naught cos square phi by 2। ठीक है, और पाथ डिफरेंस आपको दे रखा है लैम्डा। जब पाथ डिफरेंस लैम्डा का होता है तो फेज डिफरेंस कितना होता है? फेज डिफरेंस 0 का 2 पाई होता है। 2 पाई का। ठीक है, सो आई विल हैव 4 टाइम्स ऑफ I naught cos स्क्वायर पाई। cos पाई कितना होता है? cos पाई होता है 1 -1, उसका स्क्वायर बिकम्स 1। सो इंटेंसिटी कितना आ जाएगा आपके पास 4 I naught। तो ये 4 I naught कितना है आपका, दिस 4 I naught इज योर k। सो ये दे रखा है दिस इज नो k यूनिट्स। ठीक है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हेन द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 3? दिस इज नाउ फॉर यू टू सॉल्व। ठीक है, इंटेंसिटी कितनी आएगी व्हेन द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 3? तो पहले फेज डिफरेंस निकालो, फिर इस एक्सप्रेशन में पुट करो। एक सेकंड। ओके, density of light at a point where path differences सिंपली फॉर्मूला पुट करो, पहले पाथ डिफरेंस निकालो, सॉरी पाथ डिफरेंस दे रखा है, फेज डिफरेंस निकालो एंड देन फाइंड आउट द इंटेंसिटी। सेम फॉर्मूला पुट कर दो। बट इसमें तो फेज डिफरेंस कोई उसमें वैसे मैच ही नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो आ जाएगा ऐसे, देखो क्या आएगा, 2 पाई बाय लैम्डा होता है इनटू पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 3। ठीक है, Yeah. लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, पाथ डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई बाय 3, मतलब कितना हो गया 120 डिग्रीज का। सो यहाँ पुट कर दो बस खाली 4 टाइम्स ऑफ I naught टाइम्स कोस स्क्वायर्ड पाई बाय 3 कर दूँ खाली, क्योंकि 2 ऊपर है यहाँ पे 2 नीचे है, कट जाएंगे, ओनली पाई बाय 3 रह गया। Yeah. ठीक है, सो 4 टाइम्स ऑफ I naught इंटू कोस स्क्वायर पाई बाय 3। कोस पाई बाय 3 cos 60 वह हाफ उसका स्क्वायर किया 1/4 बन गया, 1/4 कैंसिल्स, यू गेट जस्ट I naught। तो जब आपके पास 4 I naught वाज k, दिस विल बिकम k बाय 4। इसका आंसर तो ठीक है, 6 वाले का आंसर में गड़बड़ आई। 6 ठीक है, 6 वाले का आंसर डी और डी की टर्म्स में देना चाहिए इनको, बट पीछे कुछ अलग लिखा हुआ है, आई डोंट रिमेंबर क्या दे रखा है, बट ठीक है, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें डी और डी दे नहीं रखे, स्मॉल डी कैपिटल डी। चलें 10.6 पे चलें। या 10.6
So in this question we are given, अब ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो आप, अच्छा क्वेश्चन है. A beam of light consisting of two wavelengths. अब दो wavelength की light आपने डाली है अलग अलग to obtain interference fringes on Young's double slit experiment. Find the distance of the third bright fringe on the screen from the central maxima for wavelength this much. A part तो it's very easy. फटाफट A part करो. A beam of light is used to obtain distance of third bright fringe. So beta equals to 3 lambda capital D by D. Central maximum wavelength. Find the distance of the third bright fringe on the screen from the central maxima. 650 वाली अगर आप लाइट डालते हो 650 नैनोमीटर की, तो थर्ड मैक्सिमा कहाँ पे बनेगा? 3 लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी. वो तो हो गया, बट डी और कैपिटल डी की तो वैल्यू ही नहीं है. वही दिक्कत है. ठीक है, दिस इज ओनली द आंसर. आंसर विल बी 3 लैम्ड. आप एक्सप्रेशन लिखाओगे, हाँ ठीक है, एंड 3 इंटू 650 कर दोगे हाँ टाइम्स डी अपॉन डी. दैट्स इट. ओके. पेपर में अगर बोर्ड्स में आता है, असल में क्या है कि कुछ सिलेबस काटा है तो कुछ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो गए. मे बी कोई और पार्ट हो यहाँ पे, सी पार्ट भी हो, बट वो अवॉइड कराना हो, सिलेबस से काटा हो, तो वो हटा दिया और फिर मिसिंग इन्फॉर्मेशन रहेगी यहाँ पे. ओके. ठीक है. कुछ क्वेश्चन ऐसे 11th में भी हैं, कुछ यहाँ पे भी ऐसे होते हैं. ठीक है. एंड कमिंग टू बी पार्ट, ये है क्वेश्चन. दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड्स, ऑल्सो फॉर नीट एंड जेईई मेंस बोथ, दोनों के लिए. अच्छा क्वेश्चन, बी पार्ट ओनली. तो दो वेवलेंथ आपको दे रखे 650 और 520. आपको ये सोल्व करना है. अब करो, बताता हूँ. चलो. ओके. इसमें What is the least distance from the central maxima where the bright fringes due to both the wavelengths will coincide? तो हम लोगों को इक्वेट करना पड़ेगा. बिल्कुल, वेरी गुड. बट वी डोंट हैव डी एंड वो, तो फिर कैसे होगा? इसमें काम चल जाएगा, बी पार्ट में काम हो सकता है इवन विदाउट दैट. तो हम बोलेंगे कि मान लेते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा से y1 डिस्टेंस ऊपर हमारा 520 का आया और y2 डिस्टेंस ऊपर मेरा 650 वाले का ब्राइट फ्रिंज बनेगा. मतलब दोनों सेम बोला है ना, तो y1 डिस्टेंस पे दोनों का सपोज आपका ब्राइट फ्रिंज बन रहा है यहाँ से सेम डिस्टेंस पे. ठीक है. सो y4 520, ये क्या बनेगा? लैम्डा 520. सो ओके, लेट्स टेक यहाँ पे mth मैक्सिमा है. ठीक है. 520 का सपोज mth मैक्सिमा है, m लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी. ये किसके बराबर है? y4 650. तो ये कौन सा है? लेट्स सपोज nth मैक्सिमा है 650 का. ठीक है. लैम्डा 650 लगेगा. ये चीज समझ में आई? तो d और d तो कट गए. लेट mth मैक्सिमा for 520 coincides with nth maxima for 650 नैनोमीटर्स. ठीक है. ये इसके बारे में आपको इसी बताऊंगा. अगर आप मतलब देर आर सम पीपल हु डू इट इन अ वे n और n+1. मतलब हम ये बोलते हैं कि nth मैक्सिमा सपोज 520 का है तो n+1th 650 का है, तो हम वो केस नहीं ले रहे हैं. ठीक है. वो क्यों नहीं लेंगे वो बताऊंगा बाद में. सो y 520 और y 650 दोनों बराबर हैं फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम. ये हमसे बोला है तो हमने दोनों इक्वेट कर दिए. हमने बोला है कि mth सपोज 520 का है और nth मेरा 650 का है. d अपॉन d कैंसिल हो गए. तो आई सिंपली से m इंटू 520
अब मैं कन्वर्जन करने की भी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इस साइड में कट जाएगा, ठीक है ना। नैनोमीटर है, 10⁻⁹ लगेगा, दोनों कट जाएंगे, ठीक है। सो मेरे पास m/n का रेशियो कितना आ गया, दिस इज 650/520। कट रहे हैं कुछ हाँ किससे? 10 से नहीं, 65/52 कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं? 13 से वेरी गुड। 13 से क्या आएगा, 5:4। 5/4 तो m/n का रेशियो क्या आ गया, ओके 5:4। तो पहली बार तो कब कोइंसाइड फिफ्थ एंड करेंगे? फोर्थ वाले फिफ्थ coincide फिफ्थ विल बी योर m, मतलब m किसका था, 520 वाले का। या 520 वाले का पांचवा मैक्सिमा इज इक्वल टू 650 वाले का चौथा, ठीक है। बट फिर y की वैल्यू फिर कैलकुलेट आप वैन की वैल्यू पुट कर सकते हो, अगेन उसमें d निकालना पड़ेगा आपको, डी चाहिए होता है हाँ बट वो हम निकाल नहीं पाएंगे। बट ये जो कंसेप्ट है, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट ऑल्सो। ओके अब देखिए जो n और n+1 वाले करते हैं लोग, उसमें क्या दिक्कत आएगी। यहाँ पे तो आ गया, अगर ये वेवलेंथ पलट जाती, सपोज करो ये 910 हो जाती, तब n+1 वाले में नहीं आती वैल्यू, या ठीक है। सो हमें m और n लेके चलना है। तो ये y तो n+n वाला तो वो उसी नॉलेज पे जा रहे हैं कि उनको पता है कि वो एक ज्यादा है हाँ, उससे वो वरना पता तो है, इनसे आंसर आ रहा है सेम, तो उन्होंने मान लिया, अदरवाइज इट विल ओके नॉट गो, ठीक है। विल टेक द जनरल वन, कि मान ली इसका mth और उसका nth मैच कर रहा है, और यहाँ से आप क्या बोलोगे, मतलब अगर आपसे बोले कि एक बार तो मैच कर रहे हैं, बट दूसरी बार कब मैच करेंगे, तो विल से 10th ब्राइट ऑफ 520 एंड और 8 8th ब्राइट ऑफ 650, या ठीक है। सेकेंड टाइम इस टाइम पे मीट करेंगे, ये रेशियो आपको मिल गया, ठीक ओके है। सो दिस इज इट विद इंटरफेरेंस। कोई डाउट इसमें? नहीं आई मेरे को बस ये बता दो मैं क्वेश्चंस कहाँ से करूँ इसके प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस करने के लिए यार आकाश के मॉड्यूल है आपके पास, यू कैन ट्राई दैट। MCQs है उसमें would those be हाँ हाँ, enough चलेगा चलेगा। एक दो बार आप एक दो क्वेश्चन मेरे को आप करके दिखा दो यार, आई वांट कि आपका एक बार रिटन टेस्ट में ले लूँ, ताकि आई वांट टू सी हाउ यू राइट द आंसर्स। तो ओके अभी डिफ्रैक्शन बचा है, बट ध्यान रखना। ओके तो अभी कल तो इंग्लिश का पेपर है उसके बाद बायो का पेपर आई हैव ऑन ट्यूसडे देन फ्राइडे को फिजिक्स का है तो आप ट्यूसडे तक जितना सिलेबस होता है आप ट्यूसडे को रात को ले लेना मतलब आई विल ट्राई टू डू एवरी डे फ्रॉम टुडे टिल ट्यूसडे 2 घंटा फिजिक्स की प्रैक्टिस एंड देन आफ्टर आई कम होम फ्रॉम द एग्जाम ऑन ट्यूसडे आई विल डू थोड़ा मतलब 5-6 घंटे वो कर लूंगा फिजिक्स फिर आप रात को अगर रात को क्या मतलब शाम को भी 6-7 बजे आई विल आप गिव यू अ टेस्ट एंड आप बस मुझे सॉल्यूशन भेज देना। आई वोंट बी सिटिंग इन ओके फ्रंट ऑफ यू, ठीक है ना। ओके हाँ तो वो तो ठीक है हाँ, तो जस्ट टू सी के लिख कैसे रहे हो, मतलब हाउ आर यू प्रेजेंटिंग योर आंसर्स, बस उसके लिए, ओके ठीक है। मैं तो पहले तो मैं ट्राई करता था कि मैं स्पेशली मैथ्स में कि मैं सब कुछ लिख दूं जो मैं कर रहा हूँ हाँ, बट वो उतना टाइम नहीं होगा ना हमेशा आपके पास। यहाँ तो मेरा ये टाइम माइट कम बी हो के केस के जाता है पेपर बहुत लेंदी बना रखा हो, तो उस टाइम पहले हमें वो 15 मिनट जो रीडिंग टाइम मिलता है, वहाँ पे हमें जज करना है कि अब क्या पेपर कैसा आया हुआ है, ओके ठीक है ना। सो डिफ्रैक्शन नेक्स्ट टाइम करें। हाँ मैं आई डोंट अभी भी कर सकते हूँ मैं इंग्लिश तो काफ़ी हद तक हो गया है डिफ्रैक्शन में यार, मतलब एक काम करो, जस्ट फॉर सॉल्विंग, और उसमें ऐसा कुछ आएगा भी नहीं। डिफ्रैक्शन फिनोमिना की बात करते हैं पहले। व्हाट इज डिफ्रैक्शन, एनी गेसेस? ऐसे मेरे को पूरा तो नहीं पता बट लास्ट ईयर जब केमिस्ट्री कर रहे थे तो हमारे सर ने ऐसे बताया था हाँ बेंडिंग ऑफ लाइट ही सेड कि ऐसे करके लाइट के सोर्स पे देखो तो इफ यू ब्रिंग योर फिंगर्स रियली क्लोज तो वो लगेगा कि टच हो रहे हैं बट नॉट रियली टच हो रहे हैं बिल्कुल। सो व्हेनेवर वेव कम्स अक्रॉस अ शार्प ऑब्स्टेकल, शार्प मतलब पेना, ठीक है। शार्प ऑब्स्टेकल से जब भी एक वेव इंसिडेंट होगी उसके ऊपर, तो लाइट विल बेंड इन ऑल डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन में या बेंड कर जाएगी, ठीक है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन अ शार्प ऑब्स्टेकल इज नोन एज डिफ्रैक्शन, ओके ठीक है। और ये होता कब है, व्हेन साइज ऑफ ऑब्स्टेकल
is comparable to the wavelength. When size of the obstacle is comparable to the wavelength. ओके, तो ये आपका साउंड में भी होता है, ये आपका लाइट में भी होता है, हर वेव मतलब में, वेव नेचर है. भूकंप की जो सीस्मिक वेव्स आती हैं उसमें भी होता है, ओके, हर वेव में ये प्रोमिनेंट होता है डिफ्रैक्शन. बट होगा किससे? सिर्फ जब आपकी वेवलेंथ ऑब्स्टेकल के साइज के बराबर होगी. सो बेसिकली अगर आप चाहो तो दिस कैन बी अ क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया कि आपकी वेव की वेवलेंथ पता लगाने का, कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल रख दो, जहां से आपको दिख जाए लाइट बहुत ज़्यादा बेंड कर रही है, मतलब आपकी वेवलेंथ उसके साइज के बराबर है. ठीक है. ओके. सो डिफ्रैक्शन में कंसेप्ट ये आता है कि भाई अब आपके पास सिंगल स्लिट है सिर्फ, ठीक है, एंड यू हैव अ पैरेलल सोर्स ऑफ लाइट. लाइट आ रही है एकदम पैरेलल, ठीक है, एंड दिस सिंगल स्लिट विल एक्ट एज अ सिंगल स्लिट, दिस विल एक्ट एज अ साइज ऑब्स्टिकल. हाँ, मतलब बेसिकली आपका अगर लैम्डा और ये स्लिट की विड्थ है जो, ये अगर कंपेरेबल हो गए, कि ध्यान रखिए उसमें क्या था, सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स. यहाँ पे क्या है, स्लिट्स, एक स्लिट की विड्थ, ठीक है. सो अगर लैम्डा और ए आपकी कंपेरेबल आ गए तो आपकी लाइट डिफ्रैक्ट करेगी, एंड डिफ्रैक्शन करने के बाद अगेन यहाँ पे एक पैटर्न बनेगा. सो पैटर्न किस तरह से बनता है, अगेन इसकी डेरिवेशन भी नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो बिल्कुल इसके सामने पॉइंट आएगा उस पॉइंट पे यू विल गेट अ सेंट्रल मैक्सिमम, you get a central maximum, and then as you move forward in both the directions आपकी intensities will keep on reducing. ठीक है. तो इस तरह से आएगा कुछ, यहाँ पे आपके पास इस तरह से पीक बनेगी, एंड देन ऐसे 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 सो ऑन, सिमिलरली ऊपर की साइड. ठीक है. तो इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में फर्क क्या है? इंटरफेरेंस के अंदर वी हैड टू स्लिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल. इसमें हमारा सिंगल स्लिट से भी काम चल सकता है, तो देयर कुड बी मल्टीपल स्लिट्स आल्सो, हर एक से आपका डिफ्रैक्शन आएगा. सो आल्सो पॉसिबल विद वन स्लिट. इसमें क्या आएगा हमारे पास कि इंटेंसिटी इज सेम, intensity of all fringes is same. यहाँ पे central is most bright, then intensity decays. बाद में intensity आपकी decay करती रहती है. ठीक है. इसमें क्या होता है, स्लिट्स कह रहा हूँ, फ्रिंज विड्थ जो होती है या फिर सेपरेशन बिटवीन होता है बैंड्स, सेपरेशन बिटवीन बैंड्स मतलब लाइट एंड डार्क बैंड्स, ये आपका सेम होता है. यहाँ पे इनके जो सेपरेशन होते हैं ये भी चेंज होते रहते हैं. ओके. डिफ्रैक्शन, सेपरेशन नॉट यूनिफॉर्म. ठीक है. दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. ठीक है. तो इसमें अच्छा, दिस इज नॉट, अच्छा ओके, नेवर माइंड. देयर विल बी नहीं, वो पेंडिंग. आई आपके क्वेश्चन के बाद मैं आंसर दूंगा, तो बोलो. मे बी वही हाँ, वो मैं कंफ्यूज हो गया था कि लाइक जस्ट फॉर अ सेकंड की इसमें फिर अगर इंटेंसिटी चेंज हो रही है तो फिर उसकी मतलब वेव ही चेंज हो रही है, बट दैट इज जस्ट दिस इज द इंटेंसिटी पैटर्न. ये जो है हाँ, ना, वही. ये मैंने बनाया, दिस इज द इंटेंसिटी पैटर्न. हाँ, एग्जैक्टली वही. और ये पेपर बनाना आ सकता है आपको. ओके. इंटेंसिटी पैटर्न फॉर, बट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम. हाँ, वो कुछ फर्क नहीं आएगा, सेम मीडियम है ना, मीडियम इज नॉट चेंजिंग. हवा के अंदर आप कर रहे हो तो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी बोथ विल रिमेन सेम. ठीक है. अब आती है बात हमारी कि इन दोनों में फ़र्क क्या है. लाइट यहाँ से जा रही है स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, उसमें भी यहाँ से जा रही लाइट हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, एंड दिस डिफ्रैक्शन कैन ऑल्सो बी पॉसिबल, कैन बी अंडरस्टूड एज. अब देखो हमें समझना ही तो है ना, मतलब वी नीड आवर परसेप्शन टू चेंज. आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, थिंग्स विल चेंज. तो आप यहाँ पे मान सकते हो भाई ये मेरा पहला स्लिट है ऑफ विड्थ a/2,
एंड दिस इज माई सेकेंड स्लिट, ये भी तो मान सकते हैं हम। इमेजिनरी लाइन हमने बीच में बना ली, तो इस एक स्लिट को हमने दो हिस्सों में बांट दिया। दिस कुड ऑल्सो बी इंटरप्रिटेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये भी तो टू स्लिट इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो इंटरफेरेंस में डिफ्रैक्शन में फर्क क्या आएगा? एक्चुअली रिचर्ड फेमन ने, आई थिंक एनसीईआरटी में भी कोटेड है, रिचर्ड फेमन सेड कि देयर इज एक्चुअली नो वन हु कैन actually determine what is the difference between interference and diffraction. Both the things will happen simultaneously. But जो फिनोमिना वाइज क्या होता है, दो वेव्स अगर सुपर इम्पोज हो रही है कहीं पे जाके, देन इट इज इंटरफेरेंस। बट अगर सेपरेशन के कारण, मतलब किसी शार्प ऑब्जेक्ट के कारण शार्प ऑब्स्टेकल से आपकी लाइट बेंड हो रही है, देन द पैटर्न दैट यू विल बी ऑब्जर्विंग इज डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। बट अगर आपके पास टू स्लिट्स होते हैं, लाइक, तो ये भी तो एक शार्प ऑब्जेक्ट ही है, यहाँ पे भी तो डिफ्रैक्शन होगा। तो एंड यस इट हैपन्स। अगर आप जो सेंट्रल पीक देखोगे, बिकॉज वो थोड़ी, मतलब कहने को इंटेंसिटी हम कहते हैं कि हमारी इंटरफेरेंस में सेम आएगी, बट सेम आती नहीं ऑब्वियसली, बिकॉज डिस्टेंस बढ़ जाता है। मैं बना रहा हूँ ताकि आपको, मतलब पेपर में गलती मत करके आना। इंटेंसिटी पैटर्न इज सेड टू बी सेम, बट एक्चुअल में सेम रहता नहीं है, थ्योरेटिकली इट इज सेम, ठीक है। तो इस एक पीक के अंदर बहुत सारे डिफ्रैक्शन की पीक्स बनती है, ठीक है। इस एक इंटरफेरेंस के सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर देयर विल बी सम पीक्स ऑफ डिफ्रैक्शन, जो सिर्फ इस स्लिट से पास होने वाली लाइट की बीच में डिफ्रैक्शन हो रहा होगा। तो बोथ द थिंग्स विल हैपन साइमल्टेनियसली एंड यू कांट टेल द डिफरेंस एग्जैक्टली। इस स्लिट से इंटरफेरेंस हो रहा है या डिफ्रैक्शन हो, दोनों हो रहे होंगे भाई, ठीक है। ओके, एंड वन मोर थिंग। अब आती है बात कि इंटरफेरेंस की हमें सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी दूर दूर पे हमें वो मिलेगा। सो एकदम ऑपोजिट है। अगेन देयर इज नो डेरिवेशन फॉर दैट, पहले भी नहीं थी डेरिवेशन, बिकॉज वी कांट डू, ठीक है। कांट डू एज एन टिल द स्कोप ऑफ दिस सिलेबस वी कांट डू, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी पड़ती है। सो दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस। बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है, फॉर मैक्सिमा इन डिफ्रैक्शन आपको करना क्या है, जो डी था उसको रिप्लेस करना है आपको स्लिट विड्थ ए से, जो स्लिट्स का सेपरेशन था उसको आपको रिप्लेस करना है स्मॉल ए से, एंड जो रिलेशन आपका मैक्सिमा के लिए बन रहा था वो मिनिमा के लिए बनेगा, ठीक है। मतलब पार्ट डिफरेंस आपका अगर एन लैम्डा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मिनिमा। इन द केस ऑफ डिफ्रैक्शन रिवर्स हो जाएंगे। एंड पार्ट डिफरेंस अगर आपका आ रहा है 2n+1 λ/2, तो बनेगा आपका मैक्सिमम, ठीक है। बट एक और कंडीशन, मतलब जो हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं, कि लैम्डा इज कंपेरेबल टू ए, लैम्डा बिल्कुल आपके ए के बराबर है, तभी डिफ्रैक्शन पॉसिबल, ठीक है। अब आएगा क्या लैम्डा, हाँ। सो हमारे पास लेट्स टेक फॉर मिनिमा कर लेते हैं पहले। मिनिमा के लिए वी नो दैट डेल्टा एक्स शुड बी एन लैम्डा, ठीक है। और पार्ट डिफरेंस किसके बराबर आएगा, वैसे क्या था मेरा dy/n/d, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा a/n/d, तो yn कितना आ गया, दिस इज एन लैम्डा कैपिटल डी ओवर ए। ये मेरा मिनिमा की कंडीशन है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट जैसे पहले था। एंड मैक्सिमा के लिए क्या बनेगा, yn विल बी 2n+1 लैम्डा कैपिटल डी ओवर 2d, ठीक है। एंड विल नॉट टॉक अबाउट फ्रिंज विड्थ इन दिस केस, बिकॉज वो बदलती रहती है, मतलब फ्रिंज विड्थ हाँ बीटा, ओके, ठीक है। अब बिकॉज हम इसकी डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स एट दिस लेवल, एंड हायर स्टडीज में भी अगर आप जाओ तो शायद बैचलर्स में आपको ना कराएं, बीटेक में भी शायद आपको नहीं कराएंगे, मतलब जो लोग करेंगे उनके लिए भी नहीं होगा। तो हम उसको इंटरप्रेट तो लेकिन हमें करना है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, लेट्स सपोज ये मेरा स्लिट है ऑफ सेपरेशन से ए, इसकी सेपरेशन है मेरी ए, ठीक है। एंड दिस इज कंपेरेबल टू माई वेवलेंथ, ये डिस्टेंस है मेरा ये
जो मेरा स्लिट विड्थ है दैट इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ. So what I can do is I can imagine it as two slits of width a/2 and a/2. Yeah. ठीक है, सिंगल स्लिट को मैं दो हिस्सों में तोड़ रहा हूँ. ठीक है, सो फॉर एवरी Yeah. पॉइंट यहाँ पे जो होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक और पॉइंट होगा जिनके बीच में सेपरेशन कितना आएगा, लैम्डा बाय 2 और बेटर Yeah. से a/2 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2. ठीक है, Yeah. तो अगर यहाँ से मतलब इस पॉइंट से एक वेव जाके किसी पॉइंट पे मीट कर रही है और इससे भी मीट कर रही है, ठीक है, Yeah. तो उनके बीच में एक्चुअल में पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय 2 का. पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय 2 का. और लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस में क्या बनता है हमारा, Maximum. डिस्ट्रक्टिव. इन वेव्स में सोचो, सिर्फ अभी डिफ्रैक्शन भूल जाओ, हमने डिफ्रैक्शन नहीं किया कुछ भी. लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस दो वेव्स में है, क्या बनेगा, Destructive. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ठीक है, देयरफॉर अगर आपके सिंगल स्लिट से आपके पास कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमम, यू कैन नाउ अंडरस्टैंड. ठीक है, ऑल राइट, दिस मच इज देयर फॉर डिफ्रैक्शन. एक बार बुक से जरूर पढ़ लेना इसको, बिकॉज ये अगेन थोड़ा सा एनसीईआरटी में ही आपको सिर्फ थ्योरी टर्म्स में लिखा हुआ है. ठीक है, तो डेरिवेशन कुछ है नहीं, सो हम बस समझ सकते हैं इसको, ये ऐसा है. और हाँ, ये टेबल आपके दिमाग में रहनी चाहिए. Okay. यू मे ऐड सम पॉइंट्स अगर आपको कुछ दिखे तो. आई थिंक ये सब हो चुका है, बट स्टिल इफ यू फील कुछ ऐड कर सकते हो तो यू मे ऐड. बट हाँ, ये टेबल जरूर ध्यान रखिए. ठीक है, Yeah. डिफ्रैक्शन. ठीक है, एंड दिस इंटेंसिटी पैटर्न. Yeah. और कुछ, चैप्टर और खत्म हो गया चैप्टर. दिस चैप्टर इज ओवर. पोलराइजेशन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं Yeah. एंड वी हैव डन द क्वेश्चंस आल्सो. 6 ही क्वेश्चन है इसमें. बाकी आप मॉड्यूल निकालिए एंड जो डाउट्स होंगे फिर भेजते रहिए. ठीक है, सो विल हैव क्लास टुमारो. Saturday, Sunday. सैटरडे संडे, आज क्या है, थर्सडे. Thursday. सैटरडे संडे. ठीक है, ऑलराइट, बाय. Thank you, sir.